दोस्तों, जिसे आप 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू के नाम से देखा, वो रियल लाइफ हीरो सोनम वांगचुक आज जेल की सलाखों के पीछे है और मदद की गुहार कर रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी चेस्ट टॉक क्वीन और आप देख रहे हो मेरे साथ देश और दुनिया की सबसे तेज और मसालेदार खबरें। तो दोस्तों, आज की खबर है फुनसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक की, जिनको आपने 3 इडियट्स में देखा ही होगा। वो कैरेक्टर उन्हीं के ऊपर इंस्पायर्ड था। एक तरफ उनकी इमेज एक साइंटिस्ट, एक इनोवेटर, एक देशभक्त और एक टीचर की है और दूसरी तरफ उन पर देशद्रोही होने तक के इल्जाम लग गए हैं। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक को जेल क्यों भेजा गया, वो भी देशद्रोही के आरोप में। इस कहानी की शुरुआत होती है लद्दाख के एक छोटे गांव से निकले एक लड़के की, जिसका मिशन था पढ़ाई को आसान और समझने लायक बनाना। सोनम वांगचुक ने बनाया आइस ट्यूब, बर्फ के ऐसे पिरामिड बनाए जो गर्मियों में पानी बन जाते हैं। उन्होंने बनाई SCCMOL स्कूल, जहां स्टूडेंट्स एग्जाम के मार्क्स से नहीं बल्कि उनके टैलेंट से जज होते हैं। यही वजह है कि उन्हें 3 इडियट्स के फुनसुक वांगडू का असली रूप कहा गया। लेकिन दोस्तों, अब पिक्चर का एंगल बदल चुका है। लद्दाख के लोग मांग रहे हैं स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का स्टेटस, ताकि उन्हें जमीन, कल्चर और रिसोर्सेस उनके अपने हाथ में रहे। और इस डिमांड के लिए सबसे आगे खड़े थे सोनम वांगचुक। उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, रैली निकाली और लोगों को जगाया। उन्होंने लगातार 5 सालों तक शांति आंदोलन की। प्रोटेस्ट के दौरान गोली चली, 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, कई लोग हॉस्पिटल में जख्मी हालत में है। सरकार ने सीधा इल्जाम लगाया सोनम वांगचुक पर कि उन्होंने यूथ को भड़काया। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके NGO के फंडिंग डॉक्यूमेंट्स खोलकर देखे गए और FCRA वायोलेशन का केस भी लगा दिया गया। और फिर हुआ वो जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। फुनसुक वांगडू, जो एक साइंटिस्ट, एक एजुकेशनिस्ट के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, इसी वजह से उन्हें अनगिनत अवार्ड्स भी मिल चुके थे। सोनम वांगचुक को पुलिस ने हथकड़ी पहना दी। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने हमारे लिए आवाज उठाई। वायोलेंस लोगों के गुस्से की वजह से हुआ, उनकी वजह से नहीं। सरकार हमारी सच्ची मांगे दबा रही है। लॉ और ऑर्डर सबसे पहले था। अगर किसी ने प्रोटेस्ट को हिंसा की तरफ मोड़ा तो वो उससे सजा मिलेगी। NGO के पैसों का हिसाब क्लियर नहीं हुआ है। आखिर समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है। क्या सोनम वांगचुक एक हीरो है या फिर विलन? ये फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या लद्दाख को मिलेगा स्टेटहुड, क्या वांगचुक को मिलेगी आजादी, या और भी केसेस उन पर चिपका दिया जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या लद्दाख की आवाज सुनी जाएगी या ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? फुनसुक वांगडू एक नाम जो हमने एक फिल्म में सुना था, आज रियलिटी में एक आंदोलन बन चुका है। ये कहानी अभी अधूरी है दोस्तों। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? वांगचुक देशभक्त है या गलत रास्ते पर चले गए हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।